कुर्बानी या अरबी में इसे उदिया के नाम से भी जाना जाता है। यह अल्लाह के लिए एक जानवर की कुर्बानी देने का रिवाज है। हर साल बकरीद इस्लामी कैलेंडर के 12वें महीने के जिल हिज्जा की 10वीं तारीख को मनाई जाती है। दुनिया भर के मुसलमान हज पूरा करने की खुशी में एक जानवर की कुर्बानी देते हैं। ये रिवाज हजारों साल पहले इब्राहिम की कुर्बानी की याद दिलाती है, जो अल्लाह की खातिर अपने बेटे की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए थे। कुर्बानी कर देना और उसका मीट बंटवा देना बस इतने में कुर्बानी कभी नहीं मानी जाती, बल्कि ये एक मेमोरियल रिचुअल से कहीं ज़्यादा है। कुर्बानी शब्द अरबी शब्द कुर्बान से लिया गया है, जिसका अरबी में मतलब कुर्ब है और हिंदी या उर्दू में समझे तो निकटता या करीब। मतलब कुर्बानी करके आप अल्लाह के करीब हो जाते हैं। ये कुछ ऐसा है कि हम कभी कभी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की भागदौड़ में भूल जाते हैं कि हम पूरी तरह से अल्लाह के लिए डेडिकेटेड हैं और हम उसके करीब होने और उसकी दुआ पाने के लिए हमसे जो भी मांगा जाता है उसे सेक्रीफाई करने के लिए तैयार हैं, जैसा कि पैगंबर इब्राहिम ने कई साल पहले किया था। अल्लाह ने हमें कुरान में पैगंबर आदम के 2 बेटों हाबिल और काबिल की कहानी सुनाई है। उनके बीच मन मुटाव को दूर करने के लिए आदम ने उनसे कुछ भी कुर्बान करने के लिए कहा। जिसकी भी कुर्बानी एक्सेप्ट होगी, जीत उसी की होगी। हाबिल एक चरवाहा था, इसलिए उसने एक भेड़ की कुर्बानी की पेशकश की। काबिल ज़मीन जोतता था, इसलिए उसने ज़मीन से उगाई गई कुछ फसल की पेशकश की। हाबिल ने अच्छा सा भेड़ चुना जो हेल्दी भी था और ठीक ठाक था। वही काबिल ने कुछ खास अच्छी फसल नहीं चुनी, तो फ़र्क साफ था। अल्लाह ने हाबिल की कुर्बानी को एक्सेप्ट किया और उस भेड़ को कुर्बानी के बाद जन्नत भेज दिया। हाबिल जीत गया और काबिल हार गया। हाबिल ने अपने भाई को समझाया कि अल्लाह सिर्फ उन्हीं लोगों से कुर्बानी कबूल करता है जो सच्चे मन से करते हैं। हालांकि काबिल को इस बात से जलन थी जिस तरह से हाबिल को उस पर तरजीह दी गई थी। उसने अपने भाई को मार डाला। दूसरी कुर्बानी। जब इब्राहिम के बेटे इस्माइल अपने पिता के साथ घूमने फिरने और उनके साथ काम करने लायक हो गए, तो इब्राहिम को सपने में ये मैसेज मिला कि उन्हें अपने बेटे की कुर्बानी देनी होगी। इस्माइल ने इस आदेश पर सवाल नहीं उठाया। बहरहाल इस्माइल ने कहा, ऐ मेरे पिता, जैसा तुम्हें आदेश दिया गया है वैसा ही करो। पिता और पुत्र दोनों इस्माइल की जान कुर्बान करने के लिए तैयार थे, लेकिन शैतान उन्हें रोकना चाहता था। इस रिवायत में इब्राहिम ने शैतान को 3 बार कंकड़ी मारी। दूसरी रिवायतों में शैतान इब्राहिम, हाजरा और इस्माइल के सामने अलग अलग आया। हर बार उसने यही समझाने की कोशिश की कि इब्राहिम एक भयानक अपराध करने जा रहे हैं। हर बार उन्होंने यही कहा कि अगर अल्लाह की ओर से ये है तो उन्हें ये एक्सेप्ट करना चाहिए। फिर उनमें से हर एक ने शैतान को कंकड़ी